नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है MBBS इन क्रोएशिया, जो कि एक शेंगन कंट्री है, बाल्कन स्टेट है। तो उसके बारे में आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अप्रोक्स शेंगन के अंदर या यूरोपियन यूनियन के अंदर 16 कंट्रीज़ हैं, 16 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर आप अपनी मेडिकल की डिग्री इंग्लिश में कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंट्री है उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। इवन अगर आपने क्रोएशिया में जनरल स्टडी के लिए भी जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन क्रोएशिया, जिसके अंदर आपको MBBS से रिलेटेड एज वेल एज जनरल स्टडी से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल सकती हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो रिसेंटली अभी क्रोएशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरी डिस्कशन हुई है। कहाँ पर एक बिगेस्ट एजुकेशन फेयर था फ्रांस के अंदर, तो उसका क्लिप भी मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ से ही ये इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। वहाँ की यूनिवर्सिटी जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ जागरेब, ये जो यूनिवर्सिटी है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, 1600 समथिंग की फाउंड है ये। लेकिन जो मेडिसिन का स्कूल है उनका वो 106 ईयर ओल्ड है, 106 साल पुराना उनका जो मेडिसिन का स्कूल है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जो उनकी फैकल्टी है। तो अभी ये देखिए कि जो इंग्लिश टॉट में वो पिछले 20 साल में इंग्लिश टॉट में भी MBBS प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनके पास जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 70 वैकेंसीज़ हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इनके पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी कंट्री से हैं? USA से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से। ऐसे स्टूडेंट हैं इनके पास जो अपनी मेडिकल की 6 ईयर की डिग्री कर रहे हैं। ट्यूशन फीसेस 12,000 यूरो की है, 12,000 यूरो की है। एडमिशन कैसे ले सकते हैं? विद एग्ज़ाम, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ होगा, सारी की सारी ये मैं डिस्कस इस वीडियो में करूँगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी को आप गूगल करें, इसकी मेडिकल रैंकिंग चेक करें, जो बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड के अंदर उसकी रैंकिंग चेक करें, उसके बाद डिसाइड करें। ये नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी तो अभी सतीश ने वीडियो बना दी है तो अभी हम MBBS के लिए क्रोएशिया के लिए चले जाएं। तो अपनी रिसर्च करें, उसके बाद अगर आपने रिसर्च कर ली तो आप मुझे 100% कॉन्टैक्ट करेंगे कि मैंने अपनी जो मेडिसिन की जो डिग्री है 6 ईयर की यहीं से ही करनी है, क्रोएशिया से। तो हमारे पास कौन सी कंट्रीज़ हैं? 16, जहाँ पर MBBS के लिए हम बच्चों को भेजते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा टच करूंगा कंट्रीज़ के नेम। बट उससे पहले ये बता दूं कि उनके जो वाइस डीन है इस यूनिवर्सिटीज़ के, जागरेब यूनिवर्सिटी है, मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन जागरेब, इनके जो डीन हैं, वाइस डीन, उनके साथ मेरी जूम मीटिंग हुई हैं। उनकी आई थिंक मैं 6-7 जूम मीटिंग लेकर आऊँगा आप तक। इवन एक ऑलरेडी हो चुकी है। उनकी एक जूम मीटिंग का क्लिप मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, वो आप क्लिप जरूर देखिए कि क्या डिस्कस। Very well, rather busy. I just finished with the international group of students, the seminar, and now I am devoting my time to you. And thank you very much for a very thorough. The university was founded actually mid 17th century in 1668. We at that time in Croatia were a part of the huge empire, which for European circumstances, of course, which is called Austria-Hungarian Empire or Habsburg Empire. So it encompasses a lot of countries that you talked about. So Czech Republic, Hungary, Romania, parts of Germany, parts of Italy, etc. So we have a long-standing tradition, and the university is the major university in the country. It has 75,000 students, but of course, when we are talking about Zagreb University School of Medicine, there are approximately 3,000 students with us, including postgraduate students. There are also 300 students in our international program as well. अगर आप उस जूम मीटिंग को कम्प्लीटली भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वो जो जूम मीटिंग है मेरे अनदर चैनल के ऊपर भी है, अनदर चैनल यूरोपियन स्टडी हब, जो हमारा अनदर चैनल है, वहाँ जाकर उस कंप्लीट वीडियो को भी देख सकते हैं। ऐसी ही जूम मीटिंग्स अप्रोक्स वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं या डीन हैं
उनके साथ आएंगे, अप्रोक्स 6 से 7 आएंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो मैं क्वेश्चन उनके साथ करूं तो आप वो क्वेरी मुझे भेज सकते हैं, लेकिन मेरे पास अप्रोक्स ये लेकर चलिए 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं फॉरेन कंट्रीज से, उनसे हम ये चीज़ें ज़रूर पूछते हैं। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं हमने उनसे भी पूछे हैं। तो अभी मैं बताऊं कि हम कौन सी कंट्री में बच्चों को मेडिसिन के लिए भेजते हैं। अगर क्रोएशिया नहीं है तो और भी मेरे पास कंट्री है, लेकिन क्रोएशिया का प्लस पॉइंट क्या है कि फ़ीस अनदर शेंगन कंट्री से इकोनॉमिकल है, 12,000 यूरो की है। तो ऐसा है कि शेंगन की जितनी भी कंट्रीज़ मैं अभी बताऊँगा, जो यूरोप की जितनी भी कंट्री बताऊँगा, वहाँ की जो फ़ीस है 8,000 यूरो, मिनिमम 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 16 या 17,000 यूरो पर ईयर की है। मतलब अगर आप 8 लाख रुपए की ट्यूशन फ़ीस दे सकते हैं, 8 लाख से लेकर 16-17 लाख रुपए पर ईयर दे सकते हैं, 6 ईयर की मेडिकल डिग्री है, तभी आप शेंगन कंट्री की ओर तवज्जो करें। अभी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसकी भी मैंने एक लिंक, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर भी इन कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं। कंट्रीज़ मैं बता देता हूँ, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, उसके बाद हंगरी है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है। ये 6 कंट्रीज़ हो गई। 6 कंट्री के बाद हमारे पास रोमानिया, बुल्गारिया है, और इवन स्पेन के नाम पर बहुत सारे बच्चे ठगे जाते हैं। स्पेन के इफेक्ट के बारे में मैंने बताया हुआ, लेकिन स्पेन में एंटायर MBBS आपको स्पेनिश लैंग्वेज में मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले स्पेनिश सीखना पड़ेगा। स्पेन में अपना केस डालने से पहले 100 टाइम सोचना है। तो साइप्रस है, माल्टा है, ये जो मैंने कंट्रीज़ आपको बताई है। तो इटली के नाम पर भी बच्चे ठगे जाते हैं। IMET का एग्ज़ाम है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्डल्स हैं वहाँ पर। ये जो मैंने आपको कंट्रीज़ अप्रॉक्स बताई हैं, उसके अंदर 2-3 कंट्री रह गई, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। ये सारी की सारी कंट्रीज टोटल 16 कंट्रीज़ होती हैं। यहाँ पर आप अपनी मेडिकल की डिग्री इंग्लिश में कर सकते हैं, MBBS और BDS। तो अभी हम क्रोएशिया को क्यों सिलेक्ट करें? सबसे पहले आपकी जो फीस है 12,000 यूरो की है। दूसरा, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शेंगन की बहुत सारी कंट्री दे आर वेरी स्पेसिफिक कि अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपके जो मिनिमम परसेंटेज 65 है, किसी के 70 है, किसी के 60 है, इससे कम नहीं है। लेकिन क्रोएशिया में प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपके 50% भी है, 45% भी है, तब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन कैसे मिलेगा? एडमिशन आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में ग्रेडिंग रहेगी उसके बेस के ऊपर मिलेगा, और आपकी मोटिवेशन इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा है? ऑनलाइन एग्ज़ाम है, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं, और 120 में से जो बच्चा 60 नंबर ले लेता है, 60 या 61 ले लेता है, तो वो क्वालिफाइड हो जाता है। तो उसके बाद कट ऑफ बनती है। तो ये मैंने एक सिंपल सी आपको चीज़ बता दी है। इवन हम हर बच्चों को सिलेबस भी प्रोवाइड करते हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें क्या सिलेबस रहता है। इवन मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, अगर आपने अच्छी कंट्रीज़ में जाना है तो आपको हमें 1 साल पहले कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अभी ये यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जन के फर्स्ट वीक में होगा, उसके बाद ये 4 या 5 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं। अगर आप जन वाले एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको 2 या 3 अटैम्प्ट और दी जाती हैं उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए ऑनलाइन, और उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है कोई है नहीं है। मतलब वन टाइम आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस ज़रूर देनी पड़ेगी 250 यूरो की। आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका इतनी तारीख को ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आपने वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। नहीं ब्रेक होता तो सेकंड और थर्ड में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर उनकी सीट्स फुलफिल नहीं होती तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि अभी आपको इस चीज़ को कैसे इनकैश करना है। इवन जो बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से बचना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमें बताते हैं सर मैं क्या करूं, तो उनके लिए MCAT एग्ज़ाम है। MCAT समझते होंगे, MCAT है या UCAT है या BMAT है। अगर आपने ये एग्ज़ाम्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, MCAT, UCAT या BMAT एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के स्कोरिंग के बेस के ऊपर भी आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम। और किन के लिए एग्जम्पशन है? जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपनी BSc की हुई है, बैचलर डिग्री की हुई है बायो के साथ, जहाँ BSc नर्सिंग की हुई है, जिसकी डिग्री बैचलर की मेडिकल से रिलेटेड है, तो वो बच्चे इस मेडिसिन डिग्री में विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर प्रिविलेज है। तो मीन्स ये है कि उन्होंने कोई एज क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं किया है इस यूनिवर्सिटी ने,
बच्चों के एडमिशन्स के लिए परसेंटेज भी कोई फिक्स नहीं है, तो आप हर एक बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। कोई इसमें नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नीट इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी आप कहते हैं कि इस MBBS को करने के बाद बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट आप ये देखिए कि USA वाला बच्चा यहाँ पर MBBS करने के लिए क्यों आ रहा है, या कनाडा वाला बच्चा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला बच्चा, या नॉर्वे वाला, जर्मनी वाला बच्चा यहाँ पर क्यों MBBS के लिए आ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस यूनिवर्सिटी का और इस डिग्री का क्या पोटेंशियल है। तो इंटायर एजुकेशन आपकी सेम रहेगी, और 12,000 की फ़ीस है। जो 12,000 की फ़ीस है आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, एक सेमेस्टर की फ़ीस देकर भी वहाँ जा सकते हैं। हर 6 महीने के बाद आप अपनी रिमेनिंग फीसेस दे सकते हैं। और यहाँ पर आपका मेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक मेंशन करनी है, कौन से डॉक्टर से कराना है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प करता है। इवन इस यूनिवर्सिटी के साथ क्राउन इमिग्रेशन का कोलैबोरेशन हो चुका है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टाइप की क्वेरी है तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आइदर वो अकोमोडेशन को लेकर है, आइदर आपने भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में विज़िट करनी है जब आपके बच्चे का वीज़ा हो जाता है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप अपना जो केस है सिर्फ 15,000 रुपया देकर ये शेंगन कंट्री में प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अगर आप वो 15,000 रुपये हमें देते हैं तो उस 15,000 में मैं आपको सिंगल इस कंट्री या एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं डालूंगा। उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि साथ में हम ऑलवेज अल्टरनेटिव ऑप्शंस बच्चे के लिए रखते हैं, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। तो हम साथ में आपको बताएंगे कि आपने इन कंट्रीज़ के ऑप्शन साथ में लेकर चलनी है। समटाइम्स आप का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर ना हो, क्लियर हो जाता है आप कट ऑफ में ना आए, या आपको कोई वीज़ा में रिजेक्शन आ जाए, तो देन आपने क्या करना है। तो ये देखिए कि सिर्फ 15,000 में ये चीज़ें कर सकते हैं। एडमिशन आने के बाद हम 15,000 रुपया और लेते हैं, और बाकी हमारी जो सब सारी फीस है जो भी डिसाइड होती है वो वीज़ा ग्रांट होने के बाद है, जब बच्चे को वीज़ा मिल जाता है। तो आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हम किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को नहीं लेते हैं, आपने सिर्फ स्कैन्स डॉक्यूमेंट हमें भेजने हैं। उन डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल कैसे करवाना है, लीगलाइज्ड है। आपका नोटिफिकेशन प्रोसेस क्या है, कि नोटिफिकेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रोएशिया, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। एडमिशन है, वीज़ा फाइलिंग है, इंटरव्यू है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इवन आपके पेरेंट्स ने वहाँ पर साथ में आपके जाना है तो उनका टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ये सारी की सारी चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। जिसको भी आपने अपना केस देना है क्रोएशिया का या किसी भी कंट्री का, सबसे पहले उस पर्सन की कैपेबिलिटी को चेक करें, उसके नॉलेज को चेक करें कि उसको क्रोएशिया का कितना नॉलेज है, क्रोएशिया के अलावा उसको अनदर MBBS का कितना नॉलेज है। मैं फिर बता दूं, छोटी छोटी कंट्री में MBBS के लिए बच्चे को भेजना बहुत ईजी है। रशिया में जाना है विदाउट एनी 100% एवरीथिंग है, कोई इधर उधर देखने की लाखों रुपये वेस्ट मत करें। सिर्फ कंसल्टेंसी के नाम पर आप कहेंगे मैंने यूक्रेन जैसी, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जाना है, देयर इज़ नो एनी बिग चैलेंज। और लोग वियतनाम की ओर तुरे हुए हैं, अभी कुछ इंडोनेशिया में भी MBBS करने के लिए जा रहे हैं, लोग फिलीपीन में भी तुरे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पर जाना है एटलीस्ट उस डिग्री की वैल्यू चेक करें, उसको कंपेयर करें क्रोएशिया के साथ, चाहे वह रोमानिया के साथ, चाहे आप चेक रिपब्लिक या हंगरी के साथ, तो देन उन कंट्रीज में जाएं। आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पूरा कंटिनेंट, यूरोपियन कंटिनेंट टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। आप जर्मनी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जैसी कंट्री में प्रैक्टिस जाकर कर सकते हैं। आपके लिए कुछ चीज़ें एग्जम्प्टेड है, ये नहीं है कि आपकी क्रोएशिया की MBBS है आप डायरेक्टली जाकर यूके में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर देंगे। जैसे बच्चों को पीले 1-2 देना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी डिग्री MBBS की यूरोपियन और शेंगन कंट्री से है तो कुछ चीज़ें एग्जम्पशंस हैं यूके का GP लाइसेंस लेने के लिए। ऐसी चीज़ों को जरूर चेक करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी डेस्टिनेशन 2025 में MBBS करने की क्रोएशिया में है या किसी भी कंट्री में है, आज से ही आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा। जितना आप हमें सफिशिएंट टाइम देंगे उतना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड MBBS के लिए किसी भी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसका लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।